बोले गोंडा 12 साल में महज 2000 रुपये मानदेय बढ़ा। हिंदुस्तान समाचार की ये मुहिम जो कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में चल रही है अनुदेशक शिक्षकों की बेहतरी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डीके देव। आइए जानते हैं गोंडा जनपद से क्या कुछ कहा गया है हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से अनुदेशक शिक्षकों को द्वारा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2013 में विभिन्न विषयों के शिक्षा अनुदेशकों की तैनाती की गई थी। बीएड, बीपीएड, बॉम्बे आर्ट, कंप्यूटर और गृह विज्ञान की योग्यता रखने वाले युवाओं को नियुक्त किया गया था। बताया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति प्रतिमाह 7000 रुपये मानदेय पर हुई थी। एक दशक बीतने के बाद भी अनुदेशकों के मानदेय में सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये की बढ़ोतरी हो पाई है। हालांकि कई बार घोषणाएं हुई लेकिन इन्हें अमली जामा नहीं पहनाया गया। साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि हमने इस वीडियो के माध्यम से गोंडा जनपद में तैनात अनुदेशक शिक्षकों की बात को हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपी खबर के माध्यम से बताने की कोशिश की है और एक एक पॉइंट पर बात करते हुए आप तक पहुंचा रहा है अनुदेशक न्यूज़, क्योंकि हर कोई पेपर नहीं पढ़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ज़िले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अनुदेशकों को बढ़ती महंगाई के दौर में सिर्फ और सिर्फ 9000 रुपये मानदेय के रूप में मिल रहा है। इससे परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनुदेशक संघ के अध्यक्ष सुदेश मिश्रा ने बताया कि ज़िले में 600 से अधिक लोग शुरुआत में नियुक्त थे। धीरे धीरे मानदेय कम होने पर बहुत लोगों ने दूसरा रास्ता बना लिया। अनुदेशकों का कहना है कि हमें आस थी कि सरकार किसी न किसी दिन नियमितीकरण का तोहफा देगी, लेकिन 11 साल में 7000 से बढ़कर मानदेय सिर्फ और सिर्फ 9000 रुपये प्रतिमाह हो सका। अनुदेशक सुदेश बताते हैं 2017 में हाई कोर्ट ने हम लोगों का मानदेय बढ़ाकर 17000 रुपये प्रतिमाह करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। ऐसे में सरकार की मंशा अनुदेशकों के हित में नहीं है। हमारे साथ काम करने वाले शिक्षक जो पूर्णकालिक हैं उन्हें 80 से 90 हज़ार रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 9000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस संबंध में कई बार हम लोगों ने डीजी स्कूल शिक्षा समेत अन्य अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमारा मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार समाधान की ओर जाने के बजाय गुमराह करती आ रही है। अनुदेशक शिक्षिका साजिया बानो कहती हैं कि बढ़ती महंगाई में 9000 रुपये में हमारा परिवार कैसे चलता होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। काम का बोझ ज़्यादा, मानदेय बहुत कम। ज़िले के अनुदेशकों ने बताया कि हम लोगों ने शिक्षण कार्य के अलावा चुनाव, मतगणना, बीएलओ, जनगणना, बाल गणना, बाल सर्वेक्षण जैसे सभी सरकारी कामों में सबसे पहले अनुदेशकों को ही लगाया गया है और उसको अनुदेशकों ने तुरंत आदेश मानते हुए उस कार्य को अंजाम दिया है, उसे किया है। अनुदेशक शिक्षकों ने कहा कि हमसे काम तो ज़्यादा लिया जाता है लेकिन उसके सापेक्ष मानदेय बहुत कम है। हमारी सरकार से मांग है कि जब तक नियमितीकरण नहीं होता तब तक हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कम से कम 25,000 रुपये मानदेय देकर हज़ारों अनुदेशकों के परिवार के चेहरे पर खुशियाँ लाएँ। बीते 11 साल में महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। 9000 में कैसे चलाएं परिवार, बताएं जिम्मेदार। ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों से आए अनुदेशकों ने पीड़ा साझा करते हुए कहा कि इस महंगाई में 9000 रुपये के मानदेय में घर का खर्चा कैसे चलाया जाए, यह प्रदेश सरकार और जिम्मेदार अफसर बताएं। लोगों ने कहा कि सरकार को जिम्मेदार अधिकारी गुमराह करते हैं। कहा कि ईश्वर सरकार और अधिकारियों को सद्बुद्धि दे। अनुदेशकों ने कहा कि नियमितीकरण नहीं किया जाता है तो सरकार शिक्षकों के समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत का अनुपालन करे। ज़िले में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाए जाने के लिए 400 से अधिक अनुदेशक सेवा दे रहे हैं।
लोगों ने बताया कि हमारा काम तो अंशकालिक के रूप में सेवा देने का है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग हमसे पूर्णकालिक कार्य ले रहा है और वेतन अंशकालिक का दिया जा रहा है। ये समाचार प्रस्तुति रंजीत तिवारी, सच्चिदानंद शुक्ल, फोटो पंकज तिवारी, पिंटू। 604 अन्वेषक पद जिले में स्वीकृत हैं। 432 पदों पर अन्वेषक तैनात हैं। फिलहाल 9,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है इन अन्वेषक शिक्षकों को। सुझाव और शिकायतें। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे अन्वेषकों का जल्दी से जल्दी नियमितीकरण किया जाए। 11 साल में सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी हुई है। 9,000 में अन्वेषकों का गुजारा मुश्किल होता है। अन्वेषकों को विद्यालय आने जाने के लिए वाहन भत्ता दिया जाना चाहिए। मानदेय कम होने के कारण दुश्वारियां अधिक हैं। अन्वेषकों का 9,000 रुपये में भरण पोषण मुश्किल होता है। परिवार का स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा कराए जाने की भी ज़रूरत है, जो कि उनके लिए अच्छा होगा। चौथे नंबर पर अन्वेषकों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य ना कराए जाएं। अगर ज़रूरी हो तो उसके लिए अतिरिक्त भुगतान मिले। अन्वेषकों से कराए जाने वाले अतिरिक्त काम का पैसा नहीं मिलता है। अल्प मानदेय होने की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। मानदेय की बजाय वेतन देना चाहिए ताकि इसमें महंगाई के साथ नियमित तौर पर बढ़ोतरी हो। अन्वेषकों को मानदेय मिलता है, इस वजह से उसमें बढ़ोतरी सरकार की मंशा पर निर्भर है। वेतन निर्धारित किया जाए। अन्वेषक बोले, विभागीय साथी भी हमारी करते हैं उपेक्षा। ज़िले में तैनात अन्वेषकों का कहना है कि हमारी विभागीय लोग भी उपेक्षा करते हैं। साथ में तैनात नियमित शिक्षक हम लोगों को चपरासी समझते हैं। हालांकि कुछ स्कूलों में बेहतर तरीके से काम होता है। बांसगांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कला अन्वेषक सत्येंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि सरकार के दोहरे मानदंड का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारी समस्याओं पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। अनुदेशक बोले, हमारी पीड़ा नहीं सुनी जाती। ज़िले में तैनात सैकड़ों अन्वेषकों का कहना है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उसके सापेक्ष मानदेय बहुत कम मिलता है, इसलिए घर परिवार का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। तमाम प्रयासों के बावजूद हमारी पीड़ा को कोई जनप्रतिनिधि और आला अफसर सुन तक नहीं रहा है। सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब अन्वेषकों को नियमितीकरण और वेतन बढ़ाने की आस जगी थी। सरकार ने एक कार्यकाल पूरा कर लिया है, दूसरे कार्यकाल के लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं हुआ है। हर माह हम उन लोगों को मिलने वाला मानदेय ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर दवा पानी सब महंगा हो चुका है। सैकड़ों अन्वेषकों का कहना है कि हमारी समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। गोंडा की महिला अन्वेषकों का कहना है कि गृह क्षेत्र में मिले तैनाती। महिला अन्वेषक नाजिमा बानो व प्रिया ने कहा कि 2013 में जब हमको तैनात किया गया था, घर के निकट विद्यालय में तैनाती हुई थी। शादी के बाद ससुराल के पास स्थित विद्यालयों में तैनाती मिलनी चाहिए। ससुराल से अधिक दूरी के चलते आने जाने के लिए अधिक किराया खर्च करना पड़ता है। महिला अन्वेषकों ने बताया कि पहले सैलरी 7,000 थी, फिर बढ़ाकर 8470 किया गया। मौजूद समय में 9,000 रुपये मिल रहा है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हम लोगों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 17,000 रुपये मानदेय कर दिया था, जिस पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार से मांगा गया है कि कोर्ट में मामले को ना उलझाकर अन्वेषकों को नियमित करने पर विचार करें। बोले अधिकारी, ज़िले में तैनात अन्वेषकों की जो भी समस्याएं ज़िला स्तर पर होंगी, उनके निस्तारण के लिए बीएसए को निर्देशित किया जाएगा। अन्वेषकों की तैनाती नियम के मुताबिक तय
दूरी पर होनी चाहिए। मानदेय वृद्धि शासन स्तर का मामला है, जिसके लिए पत्र लिखकर अन्वेषकों की मांग के साथ भेजा जाएगा। रामसागर पति त्रिपाठी, एडी बेसिक। अन्वेषकों ने कहा, समय के साथ जिम्मेदारी बढ़ गई है, खुद का खर्च चलाना मुश्किल हुआ। अन्वेषक कहते हैं, हमारे परिवार ने महंगी फीस देकर पढ़ाई लिखाई कराई और उन्हें आस थी कि अब नौकरी मिल गई है, अब परिवार के भरण पोषण में आसानी होगी, लेकिन क्या पता कि खुद का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए वेतनमान देने पर सूबे की सरकार विचार करे। इससे सैकड़ों अन्वेषकों को जीविकोपार्जन में आसानी होगी। अन्वेषकों का कहना है कि कई बार उन्हें अपने खर्चों के लिए परिवार या अन्य लोगों से मदद लेनी पड़ती है। हिंदुस्तान गोंडा से इन्होंने नंबर दिया है, हमें बताएं आपके इलाके में कोई समस्या है तो हिंदुस्तान से साझा करें। नंबर है 70 84 20 53 31। अब आइए जानते हैं अलग अलग अन्वेषकों ने क्या कुछ अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अन्वेषक सुदेश मिश्रा, जो कि जिला अध्यक्ष अन्वेषक संघ से हैं। निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के वर्णित प्रावधानों का अनुपालन हो, सभी अन्वेषकों को उनके पद पर नियमित किया जाए। बहुत बड़ी और बहुत ही उत्तम मांग की है जिला अध्यक्ष महोदय ने। आगे दुर्गेश सिंह जिला महासचिव अन्वेषक संघ से बोलते हैं, अन्वेषकों की नियुक्ति 100 छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। छात्र संख्या कम होने पर इन्हें हटाना नियम विरुद्ध है। अन्वेषकों के लिए वर्ष में केवल 10 अवकाश की व्यवस्था है, जबकि अन्वेषकों के अस्वस्थ हो जाने पर उनका मानदेय काट लिया जाता है। जिला महामंत्री अशोक वर्मा ने शेयर किया अपना ये दर्द हिंदुस्तान के साथ। अन्वेषक संघ से जिला कोषाध्यक्ष श्रवण वर्मा जी कहते हैं, महंगाई में 9,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, कम मानदेय से परिवार चलाना मुश्किल है। प्रशिक्षित अन्वेषकों को कम से कम 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलना चाहिए। उमेश कुमार मिश्रा जी का कहना है, विद्यालय में प्रोजेक्टर से शिक्षण कार्य किया जा रहा है, जबकि भरण पोषण के लिए मानदेय 9,000 रुपये दिया जाता है, जिससे भविष्य असुरक्षित है। जिला उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने दर्द को हिंदुस्तान से बयां किया है। महिला शक्ति ने कहा है कि निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुपालन में परिषदीय शिक्षकों की भांति काम लिए जाने के बाद भी सुविधाओं से वंचित करना नियम विरुद्ध है, मांगे पूरी हों। नाजिमा। आगे संजय तिवारी जी कहते हैं, सरकार ने मानव संपदा आईडी जारी कर दिया है, इसमें अवकाश की सुविधा है, जबकि अन्वेषकों का भी ऑनलाइन अटेंडेंस लॉग की सुविधा परिषदीय शिक्षकों की भांति होनी चाहिए। संजय तिवारी। अन्वेषक पंकज भारती जी का कहना है, काफ़ी अन्वेषकों की शादी अन्यत्र जनपदों में हो गई है, जो कि महिला अन्वेषक हैं, उन्हें मायके में ना रहकर शिक्षण कार्य करने पर मजबूरन रहना पड़ रहा है, अतः अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा जल्द से जल्द लागू हो। सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए। किसी अन्वेषक पर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की सुरक्षा के लिए 50 लाख का बीमा का लाभ मिले, प्रभाकर सिंह जी ने कहा है। आगे प्रज्ञानंद जी कहते हैं, शासन की मंशा का अनुपालन अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है, अन्वेषकों को ऐप का लाभ मिलना चाहिए था, लापरवाही की वजह से ऐप के लाभ से वंचित कर दिया गया। प्रज्ञानंद जी का दर्द ये है। आगे महेश रावत जी कहते हैं, अन्वेषकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलना था, लेकिन अफसरों की लापरवाही के चलते लाभ से वंचित कर दिया गया है, अब भविष्य बेहतर नहीं नज़र आता है। वहीं महिला अन्वेषिका वंदना तिवारी जी का कहना है, अन्वेषकों को 11 महीने में 10 आकस्मिक अवकाश मिलता है, कभी कोई बीमार हो जाए या कोई समस्या आ जाए तो अवकाश नहीं मिलता है। ये थी समस्या गोंडा के अन्वेषकों की, जिसको हिंदुस्तान ने बड़े स्तर पर प्रकाशित किया। आगे लेकर हाजिर हूं किसी और जनपद के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्य में जयते।